मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। आज की रात सर्द हवाओं के साथ हम आपको दुनिया के उस कोने में ले चलेंगे जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और बर्फ की चादर ओढ़े देवदार के पेड़ सदियों पुरानी खामोशी के गवाह हैं। हम बात कर रहे हैं कनाडा की रॉकी पहाड़ियों की, जहां एक ऐसा महल खड़ा है जो अपनी शान और शौकत के पीछे कई गहरे और अनकहे राज छिपाए हुए है। ये है फेयरमॉन्ट बैंफ स्प्रिंग्स होटल। सोचिए, चारों तरफ मीलों तक फैला वीराना, रात का गहरा सन्नाटा जिसे सिर्फ बर्फीली हवाओं की सरसराहट तोड़ती है, और उस सन्नाटे के बीच रोशनी में नहाया हुआ ये आलीशान होटल जो एक स्कॉटिश महल जैसा दिखता है। लेकिन इसकी खूबसूरती एक पर्दा है जिसके पीछे छिपी हैं बेचैन आत्माएं, अधूरी कहानियां और एक ऐसा डर जो आज भी वहां ठहरने वालों की रूह कंपा देता है। आज की कहानी सिर्फ ईंट पत्थर से बनी एक इमारत की नहीं, ये उस जगह की है जहां इतिहास, दर्द और डर एक साथ सांस लेते हैं। इस होटल का निर्माण 1888 में कैनेडियन पैसिफिक रेलवे द्वारा करवाया गया था, जिसका मकसद था पश्चिम की इस जंगली खूबसूरती के बीच अमीरों के लिए एक जन्नत बनाना। तब से लेकर आज तक दुनिया भर के राजा महाराजा, हॉलीवुड सितारे, लेखक और मशहूर हस्तियां इसकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि कुछ मेहमान ऐसे भी थे जो इस होटल की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गए और कभी यहां से लौटे नहीं। इन अनगिनत कहानियों में से पहली और सबसे मशहूर कहानी है एक दुल्हन की, जिसका सबसे खूबसूरत दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। ये बात है 1920 या 1930 के दशक की। होटल का शानदार बॉलरूम संगीत और खुशियों से गूंज रहा था। एक नौजवान दुल्हन अपनी सफेद पोशाक में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो अपने सपनों के राजकुमार के साथ जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करने वाली थी। वो होटल की भव्य संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, जिनके दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। अचानक एक खौफनाक हादसा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि उसके लंबे वेडिंग गाउन का कोना एक मोमबत्ती की लौ के संपर्क में आ गया और देखते ही देखते आग भड़क उठी। घबराहट में वो अपना संतुलन खो बैठी और उन पत्थर की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। उसकी गर्दन टूट गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। एक दूसरी थियरी ये भी है कि उसके गाउन का लंबा कपड़ा उसके पैर में उलझ गया था, जिससे वो फिसल गई। कारण जो भी रहा हो, नतीजा एक ही था, एक दर्दनाक मौत। लेकिन उसकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। मेहमानों और होटल के कर्मचारियों का कहना है कि आज भी उसकी आत्मा उन सीढ़ियों पर भटकती है। कई लोगों ने एक सफेद पोशाक वाली धुंधली आकृति को देर रात उन सीढ़ियों पर उतरते या बॉलरूम में अकेले नाचते हुए देखा है। कहते हैं कि जब आप वहां अकेले होते हैं तो आपको रेशमी कपड़े की सरसराहट या एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, भले ही सारी खिड़कियां बंद हों। एक और खौफनाक अफवाह ये है कि बाद में जब बॉलरूम की छत का नवीनीकरण हो रहा था तो उस दुल्हन की भूत का सिर किसी तरह कट गया और अब वो आत्मा बिना सिर के दिखाई देती है। ये कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई कि रॉयल कैनेडियन मिंट ने इस भूतिया दुल्हन की याद में एक विशेष सिक्का और डाक टिकट तक जारी किया। दूसरी कहानी है सैम मकॉली नाम के एक बेलमैन की। सैम एक बेहद समर्पित और खुशमिजाज इंसान था। वो 1967 तक इस होटल में काम करता रहा और अपने काम से उसे बेइंतहा लगाव था। वो कहता था कि मैं रिटायर होने के बाद भी यहीं वापस आऊंगा, और शायद उसने अपना वादा निभाया। उसकी मौत के कई साल बाद भी सैम की वफादार आत्मा आज भी मेहमानों की मदद करती दिखती है। सबसे मशहूर किस्सा 2 महिला मेहमानों का है जो देर रात अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनकी चाबी काम नहीं कर रही थी। परेशान होकर जब उन्होंने मदद के लिए आसपास देखा तो उन्हें एक बुजुर्ग बेलमैन मिला जिसने पुराने जमाने की वर्दी पहन रखी थी। उसने बड़ी विनम्रता से उनकी मदद की और दरवाजा खोल दिया। जब महिलाओं ने उसे टिप देने की कोशिश की तो वो मुस्कुराकर अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। बाद में
जब उन्होंने होटल स्टाफ से उस मददगार बेलमैन का जिक्र किया और उसका हुलिया बताया तो स्टाफ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई कर्मचारी होटल में नहीं काम करता। जो हुलिया महिलाओं ने बताया था वो हूबहू सैम मैकॉली से मेल खाता था, जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी थी। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ है। कुछ पुराने कर्मचारियों का कहना है कि सैम की कहानी एक मजाक के तौर पर शुरू हुई थी और जिन कमरों में उसकी आत्मा को देखे जाने का दावा किया जाता है वो कमरे तो उसकी मौत के कई साल बाद बनाए गए थे। फिर भी लोगों का दावा है कि उन्होंने सैम को 9वीं मंजिल पर और उसके पुराने ऑफिस, जो अब एक गेस्ट रूम बन गया है, वहां पर भी देखा है। ये विरोधाभास इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। अब आते हैं होटल के सबसे डरावने और बदनाम हिस्से की ओर। कमरा नंबर 873। ये कमरा अब मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती है। कहा जाता है कि कई साल पहले इस कमरे में एक परिवार ठहरा हुआ था। एक पति, पत्नी और उनकी छोटी बेटी। किसी बात पर दिमागी संतुलन खोकर उस आदमी ने अपनी पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। इस भयानक घटना के बाद उस कमरे को साफ करके दोबारा मेहमानों के लिए खोल दिया गया। लेकिन जो भी उस कमरे में रुका उसने खौफनाक अनुभवों की शिकायत की। मेहमानों को रात में चीखें सुनाई देती, बत्तियां अपने आप जलती बुझती और सबसे डरावनी बात, बाथरूम के शीशे पर एक छोटी बच्ची के खून के हाथ के निशान बन जाते। कर्मचारी जब उन निशानों को साफ करते तो वो कुछ ही घंटों में रहस्यमय तरीके से फिर वापस आ जाते। लगातार शिकायतों के बाद होटल प्रबंधन ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि कमरे का दरवाजा हटाकर उसकी जगह एक स्थायी दीवार बना दी गई ताकि कोई भी उस कमरे तक ना पहुंच सके। वो कमरा होटल के नक्शे से गायब हो चुका है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उस कमरे को बगल के कमरे 875 में मिलाकर एक बड़ा स्वीट बना दिया गया है और वहां रुके कुछ मेहमानों ने भी अजीब अनुभवों की बात की है, जैसे अपने आप रेडियो का बज उठना या चीजों का बिना किसी वजह से हिलना। इतना ही नहीं, होटल में एक बिना सिर वाले बैकपाइपर के होने की भी अफवाह है, जिसकी उदास धुनें देर रात गलियारों में गूंजती हैं। एक भूतिया बार टेंडर भी है जो ज्यादा पीने वाले मेहमानों को धीरे से सलाह देता है, अब बस करो, घर जाओ। और 1926 की भयानक आग के बाद जब होटल का पुनर्निर्माण हो रहा था तो दीवारों के बीच एक गुप्त कमरा मिला था। एक ऐसा कमरा जिसमें न कोई खिड़की थी न दरवाजा। उसे क्यों और किसने बनवाया था, ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया। हैरानी की बात यह है कि होटल प्रबंधन ने आधिकारिक तौर पर इन कहानियों को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन वे हर साल हैलोवीन पर बड़े चाव से हॉन्टेड होटल टूर आयोजित करते हैं। ये विरोधाभास ही बताता है कि होटल इन कहानियों की लोकप्रियता को बखूबी समझता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत किस्से हैं जो ठंडी रातों में सुनाने के लिए बनाए गए हैं, या वाकई इस शानदार होटल की दीवारों में कोई अनजानी और बेचैन ऊर्जा कैद है? क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या किसी गहरे दफन हो चुके राज की परछाई? हर कहानी में, चाहे वो दुल्हन की आत्मा का अधूरा प्यार हो, सैम का अपनी नौकरी के प्रति अटूट लगाव हो, या कमरा नंबर 873 में गूंजता दर्द हो, एक बात साफ है, ये सिर्फ भूत नहीं, ये इंसानी भावनाओं के वो गहरे निशान हैं जो समय के साथ भी नहीं मिट पाए। दुख, प्रेम, पछतावा, वफादारी, ये वो भावनाएं हैं जो शायद मरने के बाद भी वजूद रखती हैं। तो अब असली सवाल ये है कि क्या आप उस होटल के गलियारे में अकेले चलने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उस बॉलरूम में देर रात रुक पाएंगे, ये जानते हुए कि शायद कोई अदृश्य साथी आपके साथ नाचने का इंतजार कर रहा हो? मैं था विशाल और आप सुन रहे थे रूहानी रातें। शुभ रात्रि। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें। सुनिए रूहानी रातें हर शुक्रवार और शनिवार YouTube पे।